नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश अध्यापक कृष्णा सर में पुनः स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम सभी आज वो दौर देख रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इस कोरोना महामारी ने हमें ही नहीं, हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा के रख दिया है। और एक फैक्ट और कि इस समय ने हमें वो सब सिखा दिया जिसकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। परंतु क्या करें, एक स्वतंत्र सड़कों गलियों पे घूमने वाला, दोस्तों के बीच रहने वाला बंदा 24 घंटे अपने घर में कैद है। तो दोस्तों, जिस तरह से यह कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आप सभी से मेरी गुजारिश कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए क्योंकि अपने ही सब कुछ है हमारे लिए। और दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ, आज हम 100+ वोकैबुलरी देखेंगे जो कि इस कोरोना महामारी से संबंधित है। और जैसा कि यह एक विश्वव्यापी प्रॉब्लम है, तो यह स्पोकन में साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता जा रहा है, क्योंकि आगामी एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड के साथ हम बहुत सारी वोकैबुलरीज हैंडल करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स अपने साथ लेकर जाओ। सो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे द वेरी फर्स्ट। इस वीडियो को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। इट मीन्स सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिम्टम्स की, लक्षण की, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और इसका जो सेकंड फेज है कि देयर इज अ कंट्रोवर्सी, इट मीन्स बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ये भी बात बता रहे हैं कि जो कोरोना है यह एक ऐसी डिजीज़ है जो कि सेल्फ, इट मीन्स इट इज़ अ क्रिएटेड डिजीज। तो इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस वोकैबुलरी सीरीज को हम दो पार्ट में लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे चाइना का इस कोरोना में क्या रोल है। तो आइए दोस्तों, द फर्स्ट वर्ड इज महामारी। महामारी दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। बहुत सूक्ष्म दैट इज कॉल्ड द सटल। देखिए सटल जैसे स्पेलिंग दिख रही है बट इसको पढ़ते हैं हम सटल है, या इसको हम वेरी फाइन भी बोलते हैं। प्रभावी दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव। 900 गुना छोटा, ये कितने भी गुना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड 900 टाइम्स स्मॉलर। संक्रमण दैट इज इन्फेक्शन, संक्रमण को हम इन्फेक्शन कहते हैं। फैलना दैट इज स्प्रेड, फैलना दैट इज स्प्रेड, यह एक वर्ब है, तीनों फॉर्म में स्प्रेड होती है। द नेक्स्ट वर्ड इज जुकाम दैट इज कॉल्ड द कॉमन कोल्ड दैट इज जुकाम। सांस लेने में परेशानी दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दैट इज सांस लेने में परेशानी। दोस्तों, अगर आप नोट नहीं कर पाए हो और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज आप ले लीजिए। द नेक्स्ट वर्ड इज बुखार इन इंग्लिश कॉल्ड फीवर, यह एक नाउन है। खांसी दैट इज कॉल्ड द कफ इज खांसी। लक्षण दैट इज कॉल्ड सिम्टम, लक्षण को सिम्टम कहा जाता है। टीका दैट इज कॉल्ड द वैक्सीन, और टीका लगाना एक वर्ब के रूप में, वैक्सीनेट के रूप में यूज होती है। नाक बहना दैट इज कॉल्ड द रनी नोज। गले में खराश दैट इज शोर थ्रोट, यह एक नया वर्ड है आपके लिए। गले में खराश को हम बोलते हैं शोर थ्रोट दैट इज गले में खराश। उत्पन्न होना दैट इज जनरेटेड। ओके, जैसे कि कोरोना क्या है, इट इज अ वायरस जनरेटेड डिजीज, सो उत्पन्न होना दैट इज जनरेटेड। सावधानी बरतना दैट इज टेक केयर ऑफ। आशंका जताना दैट इज एप्रीहेंड इज अ वर्ब जिसका यूज आशंका जताने के लिए किया जाता है। बढ़ता हुआ खतरा दैट इज इंक्रीजिंग डेंजर। सूखी खांसी दैट इज कॉल्ड द ड्राई हिप्स दैट इज सूखी खांसी, नया वर्ड है, ध्यान से देखिए। सूखी खांसी दैट इज ड्राई हिप्स। अस्थमा दैट इज अस्थमा। मधुमेह दैट इज डायबिटीज। इलाज दैट इज ट्रीटमेंट। बचाव के उपाय दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के उपाय को क्या कहा जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स दैट इज बचाव के उपाय। गंभीर दैट इज सीवियर, या इसको सीरियस भी कहते हैं। दुनिया भर में दैट इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। संक्रमण के फलस्वरूप दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन।
सो किसी के फलस्वरूप को हम क्या कहेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दैट इज वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दैट इज वन पर्सन टू अनदर। गिरने वाली बूंद, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉपलेट्स। गिरने वाली बूंदों को क्या कहा जाता है, ड्रॉपलेट्स। छींक, दैट इज स्नीज, छींक दैट इज स्नीज। बढ़ते खतरे, दैट इज इंक्रीजिंग डेंजर, बढ़ता हुआ खतरा, दैट इज इंक्रीजिंग डेंजर। संपर्क में आना, दैट इज एक्सपोजर, संपर्क में आना, दैट इज एक्सपोजर। लक्षण, दैट इज सिम्टम्स, लक्षण को हम कहते हैं सिम्टम्स। ओके, क्लियर है ये। द नेक्स्ट वर्ड्स आर डोमिनेट। डोमिनेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हावी होना। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो को दो तरह से लेके चलूंगा, तो हमने जो स्टार्टिंग फेज में बात की उसमें हमने सिम्टम्स और इंट्रोडक्शन की बात की रिलेटेड टू कोरोना, बट अभी हम बात करेंगे कि चाइना का जो रोल है, मतलब ऐसा एज्यूम किया जाता है या कुछ मीडिया चैनल ऐसा मान रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान के एक लैब से थ्रू बैट्स, मतलब चमगादड़ के माध्यम से स्प्रेड हुआ और वह ह्यूमन बीइंग में फैला, या इसको जानबूझ के फैलाया गया। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से भी हम कुछ वर्ड्स लर्न करेंगे। सो डोमिनेट, दैट इज हावी होना। एंटीडोट, दैट इज विसर। एंटीडोट इट मीन्स क्या होता है ये, कि जब किसी दवाई का रिएक्शन हो जाता है तो उसके रिएक्शन को खत्म करने के लिए उसे एक और दवाई दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द एंटीडोट। डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट दैट इज प्रदर्शन। इफिशियंसी, इफिशियंसी दैट इज कार्य क्षमता। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट दैट इज सामग्री या उपकरण। हायर, हायर हैज द मीनिंग किराए पर लेना, हायर दैट इज किराए पर लेना। सीवेज, सीवेज हैज द मीनिंग गंदा पानी या जो नाली होती है, दैट इज कॉल्ड द सीवेज। प्रीफैब्रिकेटेड, प्रीफैब्रिकेटेड इज अ एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है पुनः निर्मित, पुनर्निर्मित, दैट इज प्रीफैब्रिकेटेड। इम्प्रेसिव, प्रभावशाली। कॉस्चोस, कॉस्चोस हैज द मीनिंग अव्यवस्था का कारण। ये एक अनसिन पैसेजेस में हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में ये वर्ड देखने को मिलता है, कॉस्चोस दैट इज अव्यवस्था का कारण। प्लास्टर द इकोनॉमी, प्लास्टर द इकोनॉमी हैज द मीनिंग की अर्थव्यवस्था दुरुस्त करना। प्लास्टर द इकोनॉमी हैज द मीनिंग अर्थव्यवस्था दुरुस्त करना। बार्गेन प्राइस, बार्गेन प्राइस दैट इज मूल भाव वाली कीमत पर। इट मीन्स बार्गेन प्राइस कि हम मार्केट गए, कोई प्रोडक्ट खरीदना है और हमने उससे बार्गेनिंग करके हमारी चॉइस की प्राइस में ले आए, तो दैट इज कॉल्ड द बार्गेन प्राइस। इपिडेमिक, इपिडेमिक दैट इज महामारी, इपिडेमिक दैट इज महामारी। कमोडिटीज, कमोडिटीज दैट इज माल या सामान। लार्ज स्केल, लार्ज स्केल हैज द मीनिंग बड़े पैमाने पर, जैसे कोई उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर, दैट इज कॉल्ड द लार्ज स्केल। स्टेनड स्टील, स्टेनड स्टील हैज द मीनिंग ठहर जाना, जैसे हम कहें कि भाई आज जो विश्व की इकोनॉमी है वो 15 दिनों से स्टेनड स्टील है, मीन्स जैसी थी वैसी ही है, तो इस तरह से स्टेनड स्टील होता है। देन नेगोशिएशन, नेगोशिएशन दैट इज समझौता, नेगोशिएशन दैट इज समझौता। क्राइसिस, क्राइसिस इज अ नाउन, इसका मीनिंग होता है संकट। लेक, लेक दैट इज कमी, किसी चीज की कमी होना, दैट इज कॉल्ड द लेक। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड इज द मीनिंग बेकार कर देना, किसी चीज को पंगु बना देना, दैट इज कॉल्ड द पैरालाइज। अनरेस्ट्रिक्टेड, सो अनरेस्ट्रिक्टेड इज अ एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है अप्रतिबंधित, अप्रतिबंधित दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड। वारफेयर दैट इज युद्ध सा माहौल, वारफेयर दैट इज युद्ध सा माहौल। वर्थ इज अ नाउन, इसका मीनिंग होता है कीमत, वर्थ दैट इज नाउन। पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग इज अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है विचार करना। इट मीन्स क्या होता है कि जब किसी चीज को विचार करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द पॉन्डरिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज हाउ कम, हाउ कम इज अ एडवर्ब जिसका मीनिंग होता है कैसे। सेवरली, सेवरली हैज द मीनिंग बड़ी कठिनाई से, सेवरली दैट इज बड़ी कठिनाई से, एडजेक्टिव है। ड्रास्टिक इनिशियल दैट इज भीषण प्रबंध, ड्रास्टिक इनिशियल दैट इज भीषण प्रबंध। स्टर्न, स्टर्न हैज द मीनिंग, ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पृष्ठ या पिछला भाग, दैट इज स्टर्न। कंटेन, कंटेन हैज द मीनिंग होना या समाहित होना। डिवास्टेड, डिवास्टेड हैज द मीनिंग उजड़ा हुआ, जब कोई चीज उजड़ी हुई, उजड़ी हुई इट मीन्स की अस्त व्यस्त हो जाना, ध्वस्त हो जाना, दैट इज कॉल्ड द डिवास्टेड, डिवास्टेड दैट इज उजड़ा हुआ। कोलैप्स, कोलैप्स दैट इज शक्तिपात होना या विनाश होना, जैसे हम बोल सकते हैं कि द वर्ड्स इकोनॉमी कोलैप्स्ड ड्यू टू दिस कोरोना एपिडेमिक। डिफीट, डिफीट दैट इज हार या परास्त करना, दैट इज वर्ब।
Okay, the next word is cripple. Cripple has the meaning लूला या अपंग. Cripple has the meaning रेंगना. It means ऐसा व्यक्ति जो कि रेंग कर चले, that is called the cripple. Animals होते हैं. Okay, then defense has the meaning रक्षा या प्रतिरोध. The next word is capability is a noun. इसका meaning होता है योग्यता या क्षमता. Capabilities is a noun, योग्यता या क्षमता. Topple has the meaning गिर जाना या पद खोना. गिर जाना या पद खोना, यह एक वर्ब है टॉपल. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल फ्रंट. ऑल फ्रंट हैज द मीनिंग चौतरफा, चारों तरफ से के लिए हम यूज करते हैं ऑल फ्रंट. डिस्ट्रॉय इज अ वर्ब, बर्बाद कर देना. विजन दैट इज दृष्टि या दूरदर्शिता को हम क्या कहते हैं? विजन दैट इज दूरदर्शिता. इकोनॉमिक हैवक दैट इज आर्थिक तबाही. तो यहाँ पर हैवक इज अ नाउन, हैवक हैज द मीनिंग तबाही. तो आर्थिक तबाही को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक हैवक. इम्पेचमेंट इज अ नाउन दैट इज महाभियोग. रिलीज इज अ नाउन, इसका मीनिंग होता है निवारण करना, किसी चीज का निवारण करना, दैट इज रिलीज. शोकेस इज अ नाउन, प्रदर्शन या दिखावा. पीक यानी शिखर या चोटी. देन हेड टू टो हैज द मीनिंग सिर से लेकर पांव तक. क्योर हैज द मीनिंग इलाज या ट्रीटमेंट. प्रिडिक्ट हैज द मीनिंग भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना. प्रिडिक्ट. आउटब्रेक, चरमरा जाना. आउटब्रेक, इट मीन्स यू कैन से दैट द इंडियन कंडीशन हैज आउटब्रोकन ड्यू टू कोरोना. सो आउटब्रेक यानी चरमरा जाना या टूट जाना. एजेंडा, कार्यसूची. जिनाइन इज ए एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है असली. जिनाइन असली, या इसको कुछ लोग जेन्युइन भी बोलते हैं. सो जेन्युइन और जिनाइन. ओके. सीवियर दैट इज कठोर, कठिन. इकोनॉमिक, आर्थिक. आर्सेनल एक बढ़िया बहुत मस्त वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शस्त्रागार. तो किसी भी देश में या किसी भी राजा के पास अपने शस्त्रों को रखने के लिए एक जगह होती है, एक गोडाउन होता है, स्टोर रूम होता है, दैट इज कॉल्ड द आर्सेनल, दैट इज शस्त्रागार. ऑथोरिटीज, प्राधिकारी. प्रोडक्शन लाइन दैट इज क्रमबद्ध उत्पादन. जैसे एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उत्पादित करती है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन लाइन. देन क्विकली इज अ एडजेक्टिव, इट हैज द मीनिंग तेजी से. सो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स थे, दोज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड योर नॉलेज रिगार्डिंग द कोरोना वायरस. सो दोस्तों अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जैसा यह एक महामारी जिससे पूरा विश्व परेशान है, आप सभी से मेरी गुजारिश कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपने घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए और लर्निंग कीजिए. जितना ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हो आप उतना ज़्यादा लर्न करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए धमाके के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. और दोस्तों एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए फटाफट. बाय बाय.